ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता, ये समझना है। उत्तर, पवित्रता अर्थात स्वच्छता अर्थात साफ, एक स्थूल में स्वच्छता और दूसरी है सूक्ष्म। और सत्यता का अर्थ है सच्चाई, एक विचारों में सच्चाई, सफाई। इसीलिए आज बताया कि हमारी स्थूल में भी जो भी हम कर्म करते हैं सुबह से शाम तक, स्थूल में उठना बैठना बोलना चलना काम करना, चाहे स्थूल घर की सेवा हो, चाहे सेंटर पर सेवा हो या कोई भी सूक्ष्म सेवा हो, ये सब में सत्यता और पवित्रता की जरूरत होती है। सत्यता भी दो प्रकार की होती है, एक है व्यवहारिक सत्य और दूसरा है वास्तविक सत्यता। सत्य का अर्थ है, माना व्यवहारिक सत्य का अर्थ है जो देखा, जैसा सुना या अनुभव किया उसको वैसा ही बोलना, इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं हो, वो भी सत्य कहलाता है। आजकल तो कोई भी चीज होती है तो सबको ऐसी ही आदत है कुछ मिक्स करके बढ़ाना, इसमें भी नेगेटिव बातों को बढ़ाना, उसको वो सत्य मानते हैं। तो ये जो सत्य है व्यवहारिक सत्य, इसमें हो सकता है एक के लिए वो सत्य है लेकिन दूसरों के लिए वो असत्य हो सकता है। यह वास्तविक जो सत्य है वो है, व्यवहारिक सत्य है वो है अनुभव, नजरिया और देश काल के आधार पर अलग अलग हो सकता है, इसमें मतभेद की संभावना बनी रहेगी। वास्तविक सत्यता है जिसको परम सत्य कहते हैं, जिसका अर्थ ही है सब जो भी इस सृष्टि पर प्राणी है वो प्राणियों को धारण करने वाली आत्मा है। आत्मा एक ही प्रकार की सूक्ष्म एनर्जी है, उसमें कोई बदलाव नहीं, सदा एक समान। वो जो न उसकी कभी मृत्यु होती है न उसका जन्म होता है, उसी आधार पर शरीर भी चलता है। वो आत्मा मैं ही हूँ, इसी अपने शुद्ध भाव में टिकना ही सत्य में टिकना है। यही वास्तविक सत्य, वो सत्य जो है परम सत्य है। व्यवहारिक सत्य में मान अपमान मिलता ही रहेगा, लेकिन वास्तविक सत्यता जो है उस सत्य में टिकने के बाद आनंद का अनुभव हर पल होता है, जिसको सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। वो सत्यचित आनंद स्वरूप बनने के लिए हमें सत्यचित जो परमात्मा है, सदा सत्य सदा आनंद देत, उससे जोड़ना पड़ता है। जीवन का अंतिम सत्य ही है मृत्यु, माना इस देह का मृत्यु जो है वो सबका निश्चित है। जो शरीर लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और यही विचार सबको डराता रहता है। लेकिन जब अपने वास्तविक स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं
तो ये डर ही समाप्त हो जाता है। तो इस डर को समाप्त करने के लिए पहले पवित्रता चाहिए हमारे विचारों में, माना हमारे विचारों में ही पवित्रता चाहिए। जो सदा सत्य है आत्मा, उनका ही चिंतन करने से ही हम संपूर्ण पवित्र बन सकते हैं। हम सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण पवित्रता है या पवित्रता है, लेकिन नहीं। पहली जरूरत है विचारों में पवित्रता, न कि ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हमें मदद करती है। ब्रह्मचर्य सभी नहीं करेंगे। 33 करोड़ आत्माएं थोड़ी ब्रह्मचारी व्रत करेंगे। ये तो सिर्फ 9 लाख आत्माएं जो पहले जन्म में आने वाली है, उसके लिए ब्रह्मचर्य मस्त है। लेकिन सभी को आगे बढ़ना है, तो विचारों में अगर हम पवित्रता लाते हैं तो हमारी सभी धारणाएं प्रैक्टिकल में हो जाती है। ब्रह्मचर्य भी नेचुरल हो जाता है। इसीलिए हमने बताया है कि योग की पहली अवस्था पक्की करनी है। जो भी विधि 8 ग्रुप हमने बताई है, खोला है, वो सारी विधि फॉलो करनी है अगर नंबर 1 में आना है तो। नहीं तो कहाँ ना कहाँ तो आएंगे ही। बाबा का ज्ञान लिया है तो हमारी निश्चित है कि हम त्रेता के अंत तक आ ही जाएंगे। लेकिन अगर हमें आगे जन्म में जाना है या तो राजाई घराने में आना है, तो ये 8 ग्रुप का करना पड़ेगा, संपूर्ण डिटैच होना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये भी YouTube पर रखा है, 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 आध्यात्मिकता से रोज करनी है। शिव बाबा ने कई बार मुरलियों में बताया है कि संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है। उसमें बताया है सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, और हम ज्ञान को न समझते हुए घर में हलचल मचा देते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए जल्दबाजी कर घर को नर्क बना देते हैं। कितने सारे प्रश्न इस पे ही आते हैं, और फिर अंत यह होता है कि ज्ञान ही छोड़ना पड़ता है। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि ऐसे जल्दबाजी करके पवित्र बनो। योग युक्त, युक्ति युक्त ही पवित्र बनना है। ब्रह्मचारी तो सब बन सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जो बचपन से ब्रह्मचारी है, जो साधु संत है या बहनें हैं, सरेंडर है, वही पवित्र कहा जाता है। लेकिन नहीं, अभी तक हमारे जो अंदर की जो सूक्ष्म मान्यताएं हैं उसको बदलना पड़ेगा। हमारे अंदर जब विचारों की पवित्रता आती है तो सभी धारणा हो जाती है। तो ब्रह्मचारी है लेकिन ना विचारों में परिवर्तन है, ना संस्कारों में है, ना योग लगता है, ना निंद्राजित बने हैं, ना महोत्सव छूटे हैं, घूमना फिरना खाना पीने ये नहीं गया, तो वो थोड़े ही नंबर 1 में आ सकते हैं। यहाँ ही नंबर पड़ते हैं, और वो हम सब देख रहे हैं कि ये 4-5 साल से ब्राह्मणों का झाड़ कैसे हिल रहा है। इसका प्रॉब्लम ही, इसका कारण ही यही है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य किया लेकिन दूसरी कोई चीज प्रैक्टिकल में नहीं की, और माया का पंप भी जबरदस्त है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम तो गृहस्थी है, हम पवित्र नहीं रह सकते,
नहीं, आप अगर विधि अपनाएंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। विधि से ही सिद्धि मिलती है। तो विधि मैंने बताई है कि कैसे विचारों में पवित्रता लाना है, सकारात्मकता लाना है। योग में पक्का बनो, अपने आप को परिवर्तन करो, तो ऑटोमेटिक आपको सबका सहयोग मिलेगा। और सबका सहयोग मिलने से सभी धारणाएं, इवन ब्रह्मचर्य की भी धारणा में नेचुरल आपको सफलता मिलेगी और संपूर्ण पवित्र बन नंबर 1 में राजाई घराने में आ सकेंगे। इसीलिए ये दोनों बातों अगर हम समझेंगे तो जरूर नंबर 1 में आने के लायक बन सकते हैं। ओम शांति।